नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में एक महिला अपने शरीर के ऊपर केरोसिन का तेल डाल करके आग लगा लेती है। उस महिला की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गोदी मीडिया में कहीं पर कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं सुनाई देता है। उत्तर प्रदेश में एक रेप पीड़िता को आरोपी ट्रैक्टर से कुचल करके मार देता है, लेकिन गोदी मीडिया में कहीं पर भी हल्ला गुल्ला सुनाई नहीं देता है। और अब उत्तर प्रदेश में खुद एक पत्रकार को निशाना बनाया जाता है, उसके खुलेआम गोली मार दी जाती है उसके सिर के अंदर, लेकिन उसकी मौत के बाद भी गोदी मीडिया में कहीं पर कोई हल्ला बोल, इस पर कहीं पर कोई चर्चा जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। आखिरकार क्या वजह है इसकी? वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री है। और इससे पहले आपको याद होगा कि केरल के एक हथनी के हत्या का मामला जब सामने आया था, तो किस तरह से लगातार कई दिनों तक लगातार गोदी मीडिया ने शो किए। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार लेफ्ट की थी और यहां पर सरकार बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री हैं, इसलिए गोदी मीडिया का गला सूख गया है, सन्नाटा छाया हुआ है। आपको पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जब ये विपक्ष में थे उत्तर प्रदेश में, सत्ता में आने से पहले किस तरह के वादे करते थे। और उत्तर प्रदेश में जिस वक्त में सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उनको गुंडा राज कहते थे। आज इनके राज को आप ये क्या कहेंगे? पहले आप वो सुनिए और उसके बाद में आपको गोदी मीडिया के तमाम जो नामचीन एंकर हैं उनके ट्विटर हैंडल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक शब्द भी इन्होंने अभी तक विक्रम जोशी की मौत पर नहीं बोला है। पहले आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को सुनिए। व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तीनों आज सत्ता में है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे देश में है, पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे राज्य उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में लगातार मौत का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। और ये एक दो कोई मामले नहीं है, बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन न गोदी मीडिया उनको दिखा रही है, न सरकार उन पर कोई कार्रवाई कर पा रही है। इसीलिए लगातार जो है वो इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया जो है वो सन्नाटे में है। और गोदी मीडिया में सबसे पहले आप नामचीन एंकर अंजना कश्यप का ट्विटर हैंडल देखिए। 2 दिन पहले इन्होंने अपना लास्ट ट्वीट किया है और लास्ट ट्वीट में दादी चंद्रो तोमर को इन्होंने रीट्वीट किया है और उसमें लिखा है, चापलूसी भी एक कला है, जो स्वाभिमानी इंसान है वो कभी नहीं सीख सकता। बताइए कि ये कह रहे हैं कि चापलूसी एक कला है। वाकई मैडम, चापलूसी एक कला है। अंजना कश्यप जी, एक पत्रकार आपका साथी जो है उसकी खुलेआम गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, लेकिन आपके ट्विटर हैंडल तक आपने एक शब्द उनके लिए नहीं लिखा, एक सवाल जो है वो योगी आदित्यनाथ साहब से नहीं पूछा। तो इसको चापलूसी आप कह रही है कि चापलूसी एक कला है, तो बिल्कुल चापलूसी एक कला है और उसमें आप निपुण हो चुकी हैं। वहीं पर सुधीर चौधरी जो कि दूसरे बड़े नामचीन चेहरे हैं, उन्होंने भी जो है इस पर अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। सुधीर चौधरी का आप ये ट्विटर हैंडल देखिए। इन्होंने 50 मिनट पहले N95 मास्क को लेकर के ट्वीट किया है। 2 बड़े नेताओं के साथ में सेल्फी वाला ट्वीट जो है वो पिन किया हुआ है। कितने बड़े पत्रकार हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अमीश देवगन का ट्वीट जो है वो आपको दिखाते हैं कि अमीश देवगन जो लगातार हल्ला आर पार की बहस करते हैं, अमीश देवगन का ट्वीट जो है वो इन्होंने भी जो है 14 घंटे पहले एक आखिरी ट्वीट किया था। फेज और फेज की बात कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार विक्रम जोशी के लिए 2 शब्द इन्होंने नहीं लिखे। वहीं राहुल कंवल, उनका ये ट्विटर हैंडल देखिए। राहुल कंवल ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। 1 घंटे पहले लास्ट इनका ट्वीट था और उसमें कोविड को लेकर के एक ग्राफ समझा रहे हैं, लेकिन कोई ट्वीट जो है वो विक्रम जोशी के लिए नहीं किया है। वहीं केरल में जब हथनी की हत्या का मामला आया था, तो इन्होंने कहा था किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला। ये केरल के लिए कहा था, वो केरल था, वो कड़वा था। ये यूपी है, ये मीठा है, इसीलिए इस पर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वहीं पर रजत शर्मा जो कि एक बड़े जो है नामचीन चेहरे हैं, रजत शर्मा ने कोई ट्वीट नहीं किया है विक्रम जोशी के लिए। वो ट्वीट किया है 19 घंटे पहले एक भव्य राम मंदिर का निर्माण, और उसके बाद में उन्होंने 16 घंटे पहले किया है कि कोरोना को लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो गोदी मीडिया करा रही है। अब बताइए कि मंदिर में घंटी कोई तभी बजाएगा ना जब कोई इंसान जिंदा बचेगा, लेकिन जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मंदिर की घंटी भी कोई बचाने वाला बजेगा या नहीं बचेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये नामचीन चेहरे अपने आप को कहते हैं, देश के बड़े पत्रकार जो है वो अपने आप को कहते हैं,
किस तरह से इन लोगों के जो ट्विटर हैंडल है वो आप देख सकते हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। विक्रम जोशी एक पत्रकार की मौत हो गई है, लेकिन एक शब्द तक जो है इनके मुंह से नहीं फूट रहा है। उल्टा गोदी मीडिया ने जो है अब इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया ने कहा है कि जो 10 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं उसमें से 2 मुसलमान हैं, और अभी उन मुसलमानों का नाम सबसे फ्रंट में रख करके अब इस पूरे मामले को जो है वो हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। हिंदू मुसलमान को लड़ाने की क्वायत जो है वो अब गोदी मीडिया की तरफ से दिखाई दे रही है। ये 10 आरोपी हैं, रवि, आकाश, मोहित, दलवीर, अभिषेक सरोज, अभिषेक जेनवाल, साकिर, सहनूर, मंसूरी, जोगिंदर और बाबू, ये 10 आरोपी हैं। इनमें से 8 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं, इसलिए अब पूरे मामले को जो है वो हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा है ट्वीट करके, आप इनके प्रचार तंत्र से कितना लड़ोगे? विक्रम जोशी हत्याकांड में से इन्होंने एक मुसलमान को रेखांकित करके अभी उसे उछालना शुरू कर दिया है। इस तरह के प्रचार का मुकाबला कैसे करोगे? वाकई कितनी नीच बुद्धि है इस तरह की सोच रखने वालों की। यह पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके कहा है, वाकई कितनी नीच बुद्धि है इस तरह की सोच रखने वालों की। आपको अपना फर्ज निभाना था। आपके एक साथी पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसको सिर में गोली मारी गई, उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो चुकी है। उसके लिए सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। उल्टा गोदी मीडिया ने अब इसको हिंदू मुसलमान का एंगल देना शुरू कर दिया है। याद करिए, योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में सबसे पहला फैसला क्या लिया था? उनका सबसे पहला फैसला था ऑपरेशन मजनू, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हम तमाम मंचलों को, तमाम मजनुओं को जो कि पार्क में बैठे रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको खत्म कर देंगे, उनको पकड़ेंगे और इस तरह की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को जो है वो खत्म कर देंगे। ये योगी आदित्यनाथ का उस समय बयान था। लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई दिख रही है और जिस तरह से अपराध का बोलबाला हो रहा है, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ साहब ने और उनकी सरकार ने सरेंडर कर दिया है अपराधियों के सामने, और अब गोदी मीडिया के सहारे जो है हिंदू मुसलमान करके इस पूरे मामले को जो है वो रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। किस तरह से, और गोदी मीडिया जो है उसके ऊपर भी सवाल या निशान लगता है कि क्या कल को आपके बच्चों को जो है जब शिकार बनाया जाएगा, जब आपको खुद को गोली मारी जाएगी, जब आपके बच्चों को गोली मारी जाएगी, तब क्या ये जो नामचीन एंकर है इनका जमीर जागेगा? तब क्या इनकी आत्मा जागेगी? एक पत्रकार के साथ में इस तरह का हमला हो गया, वो अपनी 2 बेटियों के साथ में मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको रोक करके उसको गोली मार दी जाती है। उसके बाद में भी जो है वो पत्रकार के लिए आवाज उठाने के लिए ये तथाकथित जो पत्रकार है, इतने नामचीन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो तैयार नहीं है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि जो लोग अपनी बिरादरी के लिए, अपने पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो वो आपके लिए क्या खाक आवाज उठाएंगे? जनता के लिए वो क्या खाक लड़ेंगे? और जनता के लिए क्या सरकार से क्या खाक सवाल पूछेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका जमीर जो है वो ना जाने कितना नीचे गिर गया है। इसलिए लोकतंत्र को अगर बचाना है तो लोगों को अपनी आवाज उठानी होगी, और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के लोगों को, इस तरह के पत्रकारों को, इस तरह की सरकार को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आम आवाम जो है वो समझ सके कि मीडिया से उम्मीद करना, अब सरकार से उम्मीद करना लोगों को बेईमानी होगी, क्योंकि अब ये लोग जो है वो पूरी तरह से अपने आप को जो है बेच चुके हैं, अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।